अब हम आ चुके हैं बाइनेंस एक्सचेंज के होम पेज पे। यहाँ आपको बताया जाएगा कि आप अपने बैंक अकाउंट या फिर अन्य किसी यूपीआई आईडी के माध्यम से कैसे बड़ी आसानी से यूएसडीटी खरीद सकते हैं, और अगर आप यूएसडीटी को सेल करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा मंगवाना चाहें तो आप उसको सेल करके भी बड़ी आसानी से यहाँ अपने अकाउंट में पैसा मंगवा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है आपके पास एक बाइनेंस अकाउंट का होना। बाइनेंस अकाउंट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है। अगर आपने अभी तक बाइनेंस पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, यानी बाइनेंस अकाउंट आपके पास नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके अपने फ़ोन के माध्यम से या फिर अपनी ईमेल के माध्यम से उसको जो है यहाँ अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ आप सेल परचेज या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रिप्टो की। तो दोस्तों सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है, ये देखिए यहाँ आपका जो अकाउंट है, अकाउंट को आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जी हाँ, अकाउंट वेरीफाई आपके लिए कंपलसरी है। अकाउंट को वेरीफाई करवाने के बाद ये जो पेमेंट मेथड है, यहाँ आपको एक अपना पेमेंट मेथड भी डालना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आएगा, यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ एक यूपीआई आईडी जो मैंने ऐड की है और इसी के माध्यम से मैं लेन देन करता हूँ। इसके अलावा भी अगर आप कोई मेथड यूज़ करना चाहते हैं, आप अगर अपना बैंक डिटेल डालना चाहते हैं तो यहाँ आप डाल सकते हैं ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करके। जी हाँ, पेटीएम आप यूज़ कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफ़र अगर आप लेना चाहें तो बैंक डिटेल डाल के यहाँ आप आईएमपीएस भी कर सकते हैं और अपनी यूपीआई आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं। यूपीआई आईडी मेरे लिए जो है सबसे बेस्ट है और मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ करता हूँ, और लगभग आप देखेंगे तो यहाँ आपको यूपीआई आईडी ही यूज़ करते हुए हमारे साथी जो है मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ सबसे पहले बाय कैसे कर सकते हैं और कितनी अमाउंट का आप यहाँ मिनिमम बाय कर पाएंगे। जी हाँ, इसके लिए ज़रूरी है आपका जो है होम पे बटन पे आप क्लिक करेंगे। होम पे क्लिक करने के बाद ये देखिए P2P ट्रेडिंग जो है, यहाँ हम ट्रेडिंग या फिर यूएसडीटी पहले बाय करेंगे। तो मैंने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे। पहला आपको बाय का है, दूसरा है आपको सेल का। ये आप सेटिंग जो ऊपर दी गई है इसको एज इट इज़ आप सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ देखिए दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, बाय क्रिप्टो और दूसरा जो रहेगा बाय कैश। जी हाँ, आप यहाँ यानी आईएनआर में भी खरीद सकते हैं और यूएसडीटी में अगर खरीदना चाहें तो यूएसडीटी में भी खरीद सकते हैं। तो यूएसडीटी की अगर बात करें तो आपके पास मिनिमम 20 यूएसडीटी से आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, यानी सेल परचेज जो रहेगा इसके लिए मिनिमम 20 यूएसडीटी आपके पास होना ज़रूरी है। लेकिन अगर इसको आप बाय कैश कर लेंगे तो मिनिमम अगर आप देखेंगे तो मात्र 100 रुपीज़ के यूएसडीटी भी आप बाय कर सकते हैं। यहाँ जो है करंट रेट रहेगा, ये आपका फ्लेक्सिबल है, ऊपर नीचे आपका होता रहेगा। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि मात्र 500 रुपये के यूएसडीटी आप किस तरीके से बाय कर सकते हैं। मैंने यहाँ अमाउंट डाला और बाय विद जीरो फीस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ ये देखिए जो अमाउंट मुझे मिली है या फिर जो जितना इस अमाउंट में मुझे जो यूएसडीटी मिलना है वो यहाँ आ चुका है। उसके बाद आपके पास पेमेंट मेथड है, यूपीआई है, आईएमपीएस है, बैंक ट्रांसफ़र है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था यूपीआई मेरे लिए बेस्ट है, तो यूपीआई को मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। आप आईएमपीएस करना चाहें तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो यूपीआई को मैंने सिलेक्ट करके यहाँ कन्फर्म परचेज पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरा ऑर्डर लग चुका है। मिस्टर जो विक्रम धुल है यहाँ उनसे हमें परचेज करना, यानी वो हमारे लिए सेलर है। ये देखिए 500 रुपये का हम खरीद रहे हैं, ये हमारा करंट रेट रहेगा, इतना यूएसडीटी हमें मिलेगा। दोस्तों जैसे ही आपके पास ये स्क्रीन आती है तो यहाँ ये देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेक पेमेंट का। जी हाँ, जब तक आप यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक नहीं करेंगे तो अगला जो पर्सन है जो हमारा सेलर है उसकी बैंक डिटेल आपको नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ सिंपली मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये देखिए ये आपका जो है विक्रम सिंह धुल नाम आ चुका है और ये उनकी यूपीआई आईडी आ चुकी है। जी हाँ, इस यूपीआई आईडी को मैं यहाँ कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं मेरा जो बैंक अकाउंट है यानी मेरी जो यूपीआई आईडी है फ़ोन पे या फिर गूगल पे जो भी आप यूज करते हैं वहाँ से डायरेक्ट
मैं यहाँ अमाउंट ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ये देखिए मैं बैंक यूपीआई आईडी यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने जो है बैंक यूपीआई जो कॉपी की है उसको यहाँ डाला, उसको डन किया। डन करने के बाद यहाँ मैंने इसको जो है डन कर दिया और ये आ चुकी है मेरे पास। इसको मैं सिंपली यहाँ वेरीफाई करूँगा। वेरीफाई करने के बाद ये नाम आ चुका है और इसको मैं सेव करके जो नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है, आप जैसे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं यूपीआई आईडी में, वैसे ही आपको ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ ये ध्यान रखिए, प्रोसीड टू पे मैंने यहाँ कर दिया और मेरा जो यहाँ मैंने ये डाल दिया है, यानी ये ट्रांसफ़र मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपके पास ये जो कई बार क्या होता है, हमारे कुछ साथी यूटीआर नंबर वगैरह ले मांगते हैं ट्रांसफ़र करने से पहले, तो यूटीआर आप नोट करके रखें या फिर ट्रांजैक्शन जो आईडी है उसको भी आप जो है यहाँ से कॉपी कर लें और इसका स्क्रीनशॉट अपने पास ज़रूर रखें। जी हाँ, स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ ले लिया। अब दोस्तों ये जो आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल रहती है, इसको कभी भी आपने जो है बैक नहीं करना, इसको हमेशा मिनिमाइज कीजिए। अब मैं मेरी पेमेंट जो है ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है जब आप इस चीज़ का यूज करें तो ये देखिए यहाँ जो सेलर है उसको नोटिफाई करना। जी हाँ, ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर। जी हाँ, जो सेलर है उसको नोटिफाई करना ज़रूरी है, यानी उसको बताना ज़रूरी है कि हमने यहाँ पेमेंट ट्रांसफ़र कर लिया। अगर आपने इस बटन पे क्लिक नहीं किया तो आपकी ट्रांजैक्शन जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ आपके लिए ज़रूरी है इसको क्लिक करें। तो मैं ट्रांसफ़र नोटिफाई सेलर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब सामने वाली जो पार्टी है जिससे हमने, जो सेलर है, उसको नोटिफाई कर दिया है कि हमने अपनी तरफ से पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है। आप उसको चेक कर लें और चेक करने के बाद जो है आप हमारे अकाउंट में जो हमारा यूएसडीटी है ये देखिए यहाँ यूएसडीटी ये रहेगा हमारा 6.33 यूएसडीटी रहेगा, उसको ट्रांसफ़र कर दें। अब बाई चांस ये देखिए टाइमिंग यहाँ चल रही है, टाइमिंग को आप वेट कीजिए। अगर आप सामने वाले को नोटिफाई करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैट का, आप डायरेक्ट पार्टी या सेलर से चैट भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप मैसेज अपनी तरफ से डाल सकते हैं ट्रांसफ़र। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ, ट्रांसफ़र सक्सेस, प्लीज सेंड माई USDT एज सोन एज। तो ये मैंने यहाँ इनके पास जो है मैसेज डाल दिया है। आप इसको, कई बार रिक्वायरमेंट यहाँ रहती है कि सामने वाली जो पार्टी रहती है आपसे ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर नंबर या फिर स्क्रीनशॉट आपसे मांग लेते हैं। ये देखिए यहाँ जो है आप फ़ोटो भी डाल सकते हैं। जी हाँ, फ़ोटो हमने जो क्लिक किया है ये फ़ोटो आप यहाँ इनको सेंड कर सकते हैं। ये फ़ोटो आपने सेंड कर दिया और जो ट्रांजैक्शन आईडी है उसको भी अगर आप चाहें तो कॉपी पेस्ट जो आपने किया था उसको आप भेज सकते हैं। अब दोस्तों मैंने यहाँ ट्रांसफ़र मेरा कंप्लीट कर लिया है। इसको आप यहाँ से कट करके बैक भी जा सकते हैं। बैक जाने के बाद ये देखिए आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है सेलर थोड़ा टाइम ले लेता है और कई बार क्या होता है इसको फास्ट तरीके से उसी टाइम भेज दिया जाता है। तो यहाँ टाइमिंग हमारी चल रही है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और उसके टाइम के दौरान जो है यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि इस तरीके की न्यू अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। ये देखिए मेरे पास मेरे USDT जो है मैंने बाय किए 6.33 USDT, ये मेरे पास आ चुके हैं। इसको मैं डन करूँगा। डन करने के बाद यहाँ जो है मैं, जो सेलर है हमारा काफ़ी अच्छा था, उसने अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, तो यहाँ उसको पॉजिटिव साइन भी मैं दे दूंगा। अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो ना भी दें। अब दोस्तों मेरी ट्रांजैक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहेगा, ये देखिए यहाँ आपको जाना है वॉलेट में। वॉलेट पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ
जो मेन हमारा अकाउंट रहता है स्पोर्ट में आपको यूएसडीटी लेना होता है। ये देखिए यहाँ मेरे पास कोई भी यूएसडीटी नहीं आया, तो ये यूएसडीटी कहाँ गया है? तो इसके लिए आपको जाना है फंडिंग में। जी हाँ, फंडिंग में आपका ये यूएसडीटी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए जो मैंने परचेज किया है वो यहाँ मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ हम फंडिंग से इसको स्पोर्ट में ट्रांसफ़र करेंगे। जी हाँ, फंडिंग से स्पोर्ट में ट्रांसफ़र करके वहाँ उसको यूज करेंगे। तो ट्रांसफ़र का जो बटन है इस पर क्लिक किया और फंडिंग टू स्पोर्ट वॉलेट में मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है, कर रहा हूँ, यानी बीटीसी की फॉर्म में ये मुझे अभी मिल रहा है। तो मैं यहाँ इसको चेंज करके जो है यूएसडीटी सिलेक्ट कर लूँगा। जी हाँ, यूएसडीटी, अगर आपको यूएसडीटी देखने को ना मिले तो यहाँ आप यूएसडीटी जो है डाल सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, तो आपको जो है यूएसडीटी मिलेगा। यूएसडीटी मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ अमाउंट आपको कितनी यूएसडीटी चाहिए, तो मैं यहाँ पूरा का पूरा जो है मैक्स पे क्लिक करके मैक्सिमम यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा और सिंपली इसको कन्फर्म ट्रांसफ़र पे, ये देखिए कन्फर्म ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो मेरे पास ये जो है सारा का सारा फंड यहाँ आप देखिए जीरो हो चुका है। जी हाँ, यहाँ देखिए अब जीरो हो चुका है। और स्पोर्ट वॉलेट में अगर मैं जाऊँगा तो जो आपको स्पोर्ट में जीरो देखने को यूएसडीटी मिल रहा था, ये आपका यहाँ कंप्लीट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप जो है यहाँ अपनी परचेजिंग को या अपनी बाइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आप इसको सेल अगर करना चाहें, अपने बैंक अकाउंट में अगर पैसा मंगवाना चाहें तो कैसे मंगवा सकते हैं। अब यहाँ आपको बताया जाएगा कि आप अपने यूएसडीटी को बाइनेंस एक्सचेंज पे सेल करके कैसे अपने बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए वही सेम प्रोसेसिंग है। P2P ट्रेडिंग पे आपको क्लिक करना है। P2P ट्रेडिंग पे आप जाएंगे तो दो ऑप्शन आपको बाय आपको बता दिया गया है। सेल का जो ऑप्शन है, सेल कैसे करेंगे वो आपको आज यहाँ बताया जाएगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया है कि हम यहाँ सेल पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। आप बाय कैश कर सकते हैं, बाय क्रिप्टो कर सकते हैं। बाय अगर आप क्रिप्टो करेंगे तो आपको मिनिमम यहाँ 20 यूएसडीटी का होना आपके लिए ज़रूरी है, यानी मिनिमम 20 यूएसडीटी ही आप क्रिप्टो में जो है यहाँ सेंड कर सकते हैं। और अगर बाय कैश आप करेंगे तो बाय कैश करने के बाद ये देखिए आप मात्र 100 रुपये भी यहाँ सेल कर सकते हैं। जी हाँ, मात्र अगर आप 100 रुपये सेल करना चाहें तो 100 रुपये भी सेल कर सकते हैं। ये टोटल अवेलेबल बैलेंस आपको यहाँ शो होगा। तो यहाँ जब आप सेल कर रहे हैं तो उससे पहले आपको एक ध्यान रखना है कि आपका जो बैलेंस पड़ा है अभी वो स्पोर्ट में है। जी हाँ, स्पोर्ट में आपका पड़ा है, इसको आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फंडिंग में। जी हाँ, फंडिंग में आपको ये ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, इसका एक सिंपल सा आपको यहाँ जो ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये देखिए स्पोर्ट आपका वॉलेट है, उससे आप फंडिंग में करेंगे। फंडिंग में आपको कितना ट्रांसफ़र करना है, तो ये ऑलरेडी यहाँ यूएसडीटी सेलेक्ट है। मैं यहाँ मैक्सिमम जो है यहाँ आपके लिए जो है ट्रांसफ़र करके दिखा रहा हूँ। कन्फर्म ट्रांसफ़र आप यहाँ करेंगे। कन्फर्म ट्रांसफ़र करने के बाद ये टोटल अमाउंट जो अभी आपकी पेंडिंग है वो यहाँ आ चुकी है, यानी 499 रुपये 37 पैसे के आसपास जो है ये फंड है। दोस्तों, यहाँ मैं केवल मात्र आपको 200 रुपये सेल करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता लग सके कि आप अपने अकाउंट में आप अगर आपके पास थोड़ा सा यूएसडीटी भी है तो मिनिमम अमाउंट को भी आप अपने बैंक में मंगवा सके। ये मैं आपको लाइव इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका जो फेथ है, आपका जो विश्वास है वो बने और आप छोटी से छोटी अमाउंट को भी सेल कर सके। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने जो है मिनिमम 200 रुपीज़ यहाँ डाल दिया है और उसके बाद सेल विद जीरो फीस पे मैंने यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ जैसा मैंने आपको बताया था कि पेमेंट मेथड आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। आपको बैंक डिटेल डालना है, पेटीएम की यूपीआई डालनी है, आईएमपीएस से पैसा लेना है या फिर यूपीआई से। मैं जो यूज़ करता हूँ हमेशा यूपीआई आईडी यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बेस्ट है और काफ़ी अच्छा यहाँ ट्रांजैक्शन रहता है। तो टोटल 200 यूएसडीटी 200 रुपीज़ में हमें 2.75 यूएसडीटी सेंड करना है। आईएमपीएस बैंक ट्रांसफ़र का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है यूपीआई, जो मेरा यूपीआई आईडी है उसको। यहाँ मैं कंफर्म सेल पे क्लिक करूँगा। कंफर्म सेल पे क्लिक करने के बाद
यहाँ इस तरीके से मेरे पास ये देखिए बायर आ चुका है, बायर मेरे को जो है मिल चुका है और ये जो है मुझसे ये यूएसडीटी बाय करना चाहता है। यहाँ चैट भी है, चैट में अगले ने जो है साफ साफ लिखा है, इफ़ आई डोंट रिप्लाई यू विद इन 5 to 10 मिनट यू कैन रिमेंबर। ये जो है आपको आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग जो है सामने वाला मैसेज कर देता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, आपके पास आपने उसको नोटिफाई कर दिया है, आपने सामने वाली पार्टी को बता दिया है, आपने फंड भेज दिया है। अब वहाँ से आपको वेट करना है आपकी जो यूपीआई आईडी है, जैसा आपने पीछे देखा था, आप जब ट्रांसफ़र कर रहे थे यानी बाय कर रहे थे तो आपको ट्रांसफ़र करना पड़ा, वही प्रोसेसिंग वही प्रक्रिया अब सामने वाला पर्सन जो है आपके लिए करेगा और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। और जब वो जो हमने ट्रांसफ़र टू नोटिफाई सेलर किया था, सेलर करने के बाद यहाँ ये देखिए अभी ये जो है लाइट आपको दिखाई दे रहा है। जब वहाँ से क्लिक करेगा तो ये आपके पास येलो कलर का या फिर जो है अदर किसी कलर का आपको देखने को मिलेगा और आपके पास पेमेंट आ चुका होगा, सामने वाला आपको नोटिफाई करेगा। उसके बाद ये टोटल टाइमिंग है 6 जो भी आपका टाइम है 19 ये सेकंड के हिसाब से जो है डाउन जा रहा है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम वेट करते हैं और जैसे ही पेमेंट आता है तो नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग रहेगी, प्रक्रिया रहेगी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा वेट कीजिए जब तक सामने वाला ट्रांसफ़र ना करे। अब देखिए सामने वाला जो पर्सन है उसने यहाँ मुझे पेमेंट कर दिया है और मुझे नोटिफाई कर दिया है। जी हाँ, ये पेमेंट रिसीव का उन्होंने जो है अपनी तरफ से सेलर जो किया नोटिफाई किया है वो मेरे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी पेमेंट को यहाँ चेक करेंगे। जी हाँ, हमारे पास पेमेंट आया है या नहीं आया, आप उसको चेक करने के बाद ही वेरीफाई करें। जी हाँ, यहाँ मैं हिस्ट्री में जाके देखूँगा तो हिस्ट्री में ये देखिए 200 रुपीज़ जो है मुझे आ चुके हैं। रामचंद्रा धाकड़ी ये जो है नाम वगैरह उनका रहेगा। तो ये पेमेंट मुझे रिसीव हुई है। अब आपका काम जो है, आपका काम ये रहेगा कि आप इस पेमेंट को जो है एक्सेप्ट करें और यहाँ आप पेमेंट रिसीव पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ये देखिए ऐसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक छोटा सा काम रहेगा, ये आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। आई हैव नॉट रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम दी बायर, आई हैव रिसीव्ड। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और अगर आपने पेमेंट प्राप्त कर लिया है यानी आपके अकाउंट में आ चुका है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो मेरे पास पेमेंट आ चुका है, मैं इसको यहाँ कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद आपने जो वेरिफिकेशन थोड़ा ये करना पड़ेगा और जो आपने फ़ोन नंबर डाला है उस पर आपको एक OTP आएगा। OTP सेंड करके आप जो है इसको क्लियर करेंगे ताकि अगले के पास भी जो है उसको नोटिफिकेशन मिले और आपका जो ऑर्डर है ये कंप्लीट हो। जी हाँ, मेरे पास ऑलरेडी मेरे फ़ोन पे जो है OTP आ चुका है, मैं यहाँ टाइप करूँगा। जी हाँ, मैंने टाइप करके इसको जो है सबमिट कर दिया है और ये ऑर्डर जो है मेरा कंप्लीट यहाँ हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से बाइनेंस को यूज करके, बाइनेंस एक्सचेंज को यूज करके अपने अकाउंट से पैसा जो है USDT आप अपने बैंक अकाउंट से खरीद भी सकते हैं और USDT को सेल करके अपने अकाउंट में पैसा ले भी सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले टाइम में आप इसी तरीके की जो एजुकेशनल वीडियो है आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ।